हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 2 ऑफ व्लॉगिंग और इतना इजी नहीं होता है जितना हम सोच रहे होते हैं। और ख़ास करके जब डेली कोई चीज़ करनी होती है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अभी मैंने कल पहला व्लॉग बनाया और आज मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। मौसम बहुत बदल रहा है, सो थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। हल्का सा फीवर, ज़ुकाम। सो राइट नाउ अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, तो एवरीबडी शुड बी सेफ। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके बाहर की चीज़ें खाना पीना थोड़ा सा अवॉइड करें इस टाइम पे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। सो आज दूसरा दिन है व्लॉगिंग का। सक्सेसफुली मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मैंने आज जो बेसिकली किया है, मुझे कंप्लीट करना है। बेसिकली मैंने डेकोपॉजिंग स्टार्ट करी है। डेकोपॉज ये ना केवल क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है, बल्कि आपको एक अंदर से क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी देता है। आपको ना कुछ बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है आपके ब्रश के स्ट्रोक्स, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फाइन स्केचर नहीं होना होता है कि आपको प्रॉपर ब्रश या पेंसिल पकड़ना है। डेकोपॉजिंग बहुत सिंपल होती है और उसके साथ साथ ये बहुत इम्प्रेसिव होती है, बहुत सुंदर लगती है। सो मैंने कुछ ट्रेज ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से। मैं इसका अनबॉक्सिंग भी डालूंगी 2 सेकेंड का। मैंने इस पे अभी एक बेस कोट किया है। मैंने इस पे अभी एक बेस कोट किया है। इस पे मुझे एटलीस्ट 2 कोट्स और करने होंगे, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है, जो टेक्सचर है, वो एकदम उभर के आ जाए। और डेकोपॉज इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ सेटिस्फाइंग योर क्रिएटिव स्किल्स। और अगर आप ना उन लोगों में से हैं जिन्होंने कभी मतलब स्कूल के बाद कभी स्केचिंग या फिर पेंटिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, बट सडनली आपको अंदर से ना कुछ क्रिएटिव करने का मन कर रहा है, यू वांट टू फाइंड योर क्रिएटिव टैलेंट, तो आप डेकोपॉज से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अ रियली गुड वे ऑफ मेकिंग योर सेल्फ सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। और ये काफ़ी इजी भी होता है, आप आराम से घर पे भी कर सकते हैं। लाइक हज़ारों यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं डेकोपॉज कैसे किया जाता है। और अगर आपके आसपास कोई क्लासेस अवेलेबल हैं तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल की हेल्प से जब आप करते हो ना, तो आप उनकी बारीकियों को भी सीखते हो। नॉट जस्ट कि बस करना कैसे, बल्कि किन किन चीज़ों पे किया जा सकता है, कैसे करना होता है, बहुत सारी चीज़ें वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो आप किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास भी जा सकते हैं इसके लिए। एंड उसके अलावा जो आज का अपडेट है वो पढ़ा मैंने आज नहीं है, बिकॉज आज सुबह से बहुत काम था और ये बेस कोटिंग भी करनी थी। और आज फास्ट भी है, तो आज कुछ खाया पिया भी नहीं है सुबह से। मंडे इज़ फास्टिंग, ये मुझे बस याद रखना है, क्योंकि पूरे हफ्ते के बाद बस मंडे को मुझे लग रहा था मैं कहीं भूल ना जाऊँ, पता ट्यूसडे को याद आया कि अरे आज तो मंडे, आज फास्ट रखना था। सो लकीली अभी मुझे याद रह रहा है कि मंडे को फास्ट रखना होता है। सो आज मैंने ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करी है और आज थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रही थी, तो मैं उठी भी थोड़ा सा लेट में थी, अराउंड 7:30 के अप्रॉक्स। सो अभी जो मैं करने वाली हूँ वो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने आरबीआई के ऊपर मैंने थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें पढ़ी थी। मैंने उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आरबीआई के रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें थी, मैंने इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था और इनके अंडर की बहुत सारी चीज़ें थी जो कवर अप मैंने कर ली थी। सो इट्स लाइक ब्रशिंग अप द इंटायर क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारा का सारा रिवाइज हो जाता है एक तरह से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और करंट रेट्स वगैरह याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करेंटली क्या सीआरआर चल रहा है, क्या आपका एसएलआर है, क्या सीआरआर है, बैंक रेट्स क्या है, ये करेंटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोर देन द डेफिनेशंस। और अगर आप किसी तरह के ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहाँ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें रहती हैं, तो आपको एक बार बेस पता होना चाहिए ताकि आप अपने आंसर्स को फॉर्म कर सकें। मुझे एक बार फिर से पूरी चीज़ें कंप्लीट करनी है, जो मैंने कल छोड़ दिया था, बीच में ड्रॉप किया था, उसको कंप्लीट करना है। एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं इसका एक डिटेल में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि ये मुझे भी अच्छे से याद रहेगा। और साथ में अगर कोई
प्रिपरेशन कर रहा है या फिर इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो इट कुड बी हेल्पफुल। अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये जो मेरे ट्रेस हैं, ये एक्चुअली 3 ट्रेस हैं। इसके 3 का पूरा सेट होता है, तीनों अलग अलग साइजेस के होते हैं। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। और इसमें मुझे अभी 3 कोट करने हैं, तो एक मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे 2 और करने हैं। इनको ड्राई करना है, उसके बाद इनके ऊपर हम बहुत ब्यूटीफुल सी डेकोपॉच करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। वंस इट गेट्स कंप्लीटेड आई विल डेफिनेटली पोस्ट दैट ऑल्सो। ये सारी चीज़ों के साथ ना लाइक आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर इनटू लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। सो मैं जैसे टाइम टू टाइम ना मैं इन चीज़ों को देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, और कितने लोग इन चीज़ों को करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में सुनते हैं, उससे मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है। प्लस आपका जो बिलीफ है, आपका जो फेथ है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो। इस वीडियो में ना आई ऑल्सो वुड लाइक टू फोकस कि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनिफेस्टेशंस वो इतनी ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने इतने सारे मेथड्स ट्राई किए हैं, पर उनका कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता है, और वो रीजंस नहीं समझ पा रहे होते कि यार हमने सब कुछ तो सही किया, फिर क्यों नहीं चीज़ें सही हो रही होती है। सो इसमें ना मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो आपको शेयर कर सकती हूँ। अगर ये किसी को हेल्प करता है तो बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली किसी भी तरह के मैनिफेस्टेशन में आप किसी भी तरह की टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो वो आपके इंटेंशन के ऊपर बेस्ड होता है। और इंटेंशन जब हम बनाते हैं, जिस समय हम उस इंटेंशन को क्रिएट करते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक हम फुल्ली अलाइंड होते हैं, हमारा फुल फोकस होता है, हम हैप्पी होते हैं, उस मोमेंट में होते हैं, हर एक चीज़ विजुअलाइज कर रहे होते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे होते हैं। वेदर इट इज़ अबाउट करियर, वेदर इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज़ अबाउट योर हेल्थ के हेल्थ से रिलेटेड आपका हो, एवरीथिंग जो आप इंटेंशन के तौर पे सेट करते हो, जिस समय आप सेट करते हो, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है। बट ओवर टाइम, जैसे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, आपका जो फेथ था, जिस इंटेंशन से आपने उस थॉट को क्रिएट किया था, वो इंटेंशन कहीं ना कहीं उसकी जो इंटेंसिटी है वो ड्रॉप हो जाती है। और ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर इंटेंशन को जो आपने बनाया है, जो एम आपने फिक्स किया है, उससे रिलेटेड चीज़ें आप अपने एनवायरनमेंट में देख नहीं रहे होते। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी तरह का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो एंड यू वांट कि आपके अच्छे मार्क्स आए, या फिर आप टॉप करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहते हैं, तो आपको उसके लिए इंटेंशन आपने क्रिएट कर दी, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आप फुल्ली विल्ड हैं, आप एकदम पूरा एंथुसियाज्म से भरे हैं, हर चीज़ आप विजुअलाइज कर रहे हैं, वेरी गुड। बट अब 1 हफ्ता हो रहा है, 2 हफ्ता हो रहा है, बट आप उस अग्रेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को समय नहीं दे रहे। आपने ठीक से मैथ्स की तैयारी नहीं करी, आप ठीक से रीजनिंग नहीं कर रहे हो, या फिर आप प्रॉपर एसटीज नहीं दे रहे हो, या फिर आपने जो एक रेगुलर शेड्यूल है, आपका पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स है, वो आप डेडिकेट नहीं कर रहे हो डेली बेसिस पे। तो आपने कितना भी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्यों ना बनाया हो, 1 से 2 हफ्ते बाद आपका जो इंटेंशन के ऊपर जो बिलीफ है, जो फेथ है, वो खुद ही डगमगाने लगता है। सो वो फेथ आपका कभी डगमगाना नहीं चाहिए। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी मैनिफेस्टेशन जो आप करते हो, कि आपका जो बिलीफ है, जो आपका फेथ है, वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिड्यूस नहीं होना चाहिए। और ये तभी होता है जब आप उस डायरेक्शन में काम करते हो। आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हो, आप नहीं पढ़ोगे तो आप धीरे धीरे अपना फेथ लूज़ करोगे। एग्ज़ाम का टाइम आ रहा हो, आप लगा इतनी सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ी नहीं है, और आप अपने आप को एक फॉल्स होप देना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस आपके मन की बात समझ रहा होता है कि ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन ही है, बिकॉज अल्टीमेटली पढ़ा तो है नहीं। तो आप भले ही कह रहे होते हो कि नो, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, मेरा बहुत अच्छा सा पेपर होगा, मेरे सारे गेस वर्क भी ठीक हो जाएंगे एंड एवरीथिंग, मतलब वॉट सो एवर, बट इट डजंट वर्क, यू स्टिल डोंट क्वालिफाई। वो हर एक चीज़ आपकी ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस भी जानता है दैट आपने प्रिपरेशन नहीं करी है। नो मैटर आप वहाँ पे कितना भी मैनिफेस्टेशन रूल लगा लीजिए, बट आपका इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो आप खुद उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहे होते। और आप कभी भी गौर से आप सोचिए, आप ध्यान दीजिए कि जब आपके इंटेंशंस फेल हो रहे होते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो आप ये सोचिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, वहाँ पे क्या
ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपर नहीं है, तो आपको खुद ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपने उस मैनिफेस्टेशन के लिए, उस इंटेंशन के लिए कोई एक्शनेबल स्टेप्स नहीं लिए, जिसकी वजह से एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका जो बिलीफ था वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। इट्स नॉट लाइक आपने इसको जानबूझ के कम किया, आपके सराउंडिंग को देख करके आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो आप देख रहे हो, आप उसको बिलीव नहीं कर पाते हो। सो वो थॉट जो है आपका, इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज होने लगती है, और फिर हम कहते हैं कि मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे? आपने एक्शन नहीं लिया। आपने एक्शन नहीं लिया तो आपका मोटिवेशन डेवलप नहीं हुआ। मोटिवेशन नहीं डेवलप हुआ तो जो आपका इंटेंशन है वो इंटेंसिटी उसकी रिड्यूस होने लगती है। सो अगर आप किसी भी बहुत बड़े मैनिफेस्टेशंस को ट्राई करना चाहते हैं, जैसे ओप्रा विनफ्री है या जिम कैरी है, बहुत तरह के जो लोग हैं जिन्होंने मैनिफेस्टेशन की बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज रिप्रेजेंट करी है, बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसेस पाई हैं, तो आप इनकी स्टोरीज़ भी जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब कहीं ना कहीं एवरी सिंगल डे उस इंटेंशन को और पावरफुल बनाने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जो उनके बिलीफ को कभी रिड्यूस ना होने दे, कभी भी उस बिलीफ को उन्हें फॉल्सिफाई ना फील हो। अगर आप फिटनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक फिट बॉडी चाहते हैं, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और साथ में आप जंक फूड भी नहीं ड्रॉप कर रहे हो, यानी कि दोनों स्टेप में से आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना ही आप जंक फूड छोड़ रहे हो, ना ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, बट आपने एक मेंटल पिक्चर बना रखी है ऑफ अ वेरी एक्सट्रीमली फिट बॉडी, तो आपका मेटाबॉलिज्म कैसे फास्ट होगा अगर आप पौष्टिक डाइट नहीं लोगे, आप एक हेल्दी डाइट नहीं लोगे, आप अपने ठंडे पानी को आप गुनगुने पानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ल्यूकवार्म जो हो, ताकि आप उसे पी सको। उससे आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। रोज़ रात में सोने से पहले आप 1 ग्लास गुनगुना दूध पी सकते हैं हल्दी मिला करके, ताकि आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाए। आप बाहर का जो भी ऑयली फूड है, फैटी फूड है, उसको क्विट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खा सकते हो। ये आपको धीरे धीरे छोटी छोटी हैबिट्स आपकी डेवलप करेगा, ताकि आपका जो इंटेंशन है टू हैव अ वेरी फिट बॉडी वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। उसमें आपको बिलीफ आपका बढ़ेगा, नॉट रिड्यूस। इट विल नॉट रिड्यूस। ऐसा नहीं होगा कि मैंने इंटेंशन तो बना लिया, मैं बैठ के चिप्स खा रही हूँ, फ्राइज़ खा रही हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मैंने इतना अच्छा मैनिफेस्टेशन लगाया था, मैंने इतनी अच्छी सारी प्रेयर्स भी करी, मैंने इतने सारे मेथड्स लगाए, बट आई एम नॉट डूइंग वेट लॉस। कैसे होगा? बिकॉज आपने जंक फूड खाना नहीं बंद किया, आपने कोल्ड ड्रिंक्स को स्विच नहीं किया, वार्म ड्रिंक से, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप वॉक नहीं कर रहे हो। सो आपका जो इंटेंशन है वो भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जब आपने बनाया था, बट एक हफ्ते बाद तो आपकी इंटेंसिटी उस थॉट के लिए खुद ही रिड्यूस हो गई ना। इट्स नॉट दैट आपने मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दिया, या फिर आपने उस चीज़ की जो विश थी वो आपने इग्नोर कर दी, बट वो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटेंशन है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप उससे रिलेटेड कोई भी एक्शंस नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस बिलीव ही नहीं कर पाता, वो देख नहीं रहा ना। सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेजेस जाती हैं, जो आप विजुअलाइज करते हो, इट्स नॉट जस्ट जो आप मेंटली विजुअलाइज करते हो, आप अपनी आंखों से जो देख रहे हो ये भी तो एक तरह से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो जो चीज़ें आपके सामने दिख रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है ना कि आप अपने एनवायरनमेंट में तो कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हो। जैसे आपने फ्रेंच फ्राइज देखे, आपका मन एकदम हो गया कि नहीं मुझे तो खाना ही, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना ही है। यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर डाइट, तो आपका मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करेगा? क्योंकि आपका खुद ही का फेथ रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बड़े स्टेप्स आप मत लो, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट कीजिए। एनीथिंग, आप किसी भी टास्क को बहुत छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आप शुरुआत तो करो। जैसे टू चेंज माई लाइफ, मैं ये डेकोपॉजिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हर बार ऊपर कर देती हूँ मैं डेकोपॉजिंग से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज इट्स बीन रियली लॉन्ग। मैंने किसी भी तरह की कोई स्केचिंग पेंटिंग नहीं करी। एक दिन मैंने स्केचिंग करने का ट्राई किया था, इतना इतना ख़राब नहीं बना था, अच्छा बना था, बट वो फील नहीं आता जो आप बहुत रेगुलरली ड्रॉ कर रहे होते हो ना, तब आ रहा होता है। दैट वॉज ऑल अबाउट डे 2। सो आज का दिन थोड़ा सा स्लो रहा बिकॉज काम भी बहुत ज़्यादा था, घर में बहुत सारी चीज़ें थी, ऊपर से तबीयत थोड़ी डाउन है, फास्ट भी है, और बट प्रॉमिस था खुद से कि डेली व्लॉगिंग करनी है, मतलब करनी है। सो डे 2 आज रेडी हो गया है। सो कल मिलते हैं, थर्ड डे होपफुली हो जाएगा। जय माता दी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट डे 2।
अभी खैर दिन बाकी है, सो आई ट्राई कि मैं जो थोड़ा बहुत अभी पढ़ने वाली हूँ या फिर जो पेंडिंग मेरे काम है उनको कंप्लीट करूँगी, उनको भी मैं ब्लॉग करूँगी। और यू नो आई वाज थिंकिंग कि मुझे ना वैसे करना चाहिए जैसे लोग ना वो कैमरा ले करके हर जगह जो एक्शन कर रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो अभी थोड़ा सा मिसिंग है, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट आई ट्राई विद दैट ऑल्सो। मैं कल का वीडियो ना वैसे ही ट्राई करूँगी कि मैं कैमरा को हाथ में पकड़ के प्रॉपरली जैसे व्लॉग बनाते हैं लोग उस तरह से ट्राई करूँ, तो एक स्किल भी डेवलप होती है और इट विल बी अ लिटिल बिट मोर ईजियर टू व्लॉग ऑल्सो, कि मैं एक जगह पे बैठ के ना बना करके जो मेरी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ हैं मैं उनको भी कवर अप कर पाऊँ। सो थैंक यू।